तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, इसमें हम लोग बात करेंगे बायोजेनेटिक लॉ के बारे में जो कि नर्स्ट हेकल ने दिया है। ठीक है, तो आखिर में क्या है बायोजेनेटिक लॉ, उसको देखेंगे। ठीक, तो आखिर में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, इसमें बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, इसमें हम लोग बायोजेनेटिक लॉ के बारे में देखेंगे, बायोजेनेटिक लॉ के बारे में बात करेंगे। तो आखिर में ये जो बायोजेनेटिक लॉ है इसको किसने दिया है भाई, इसको नर्स्ट हेकल ने दिया है, समझे। तो बायोजेनेटिक लॉ को आप समझना किसने दिया है, इसको नर्स्ट हेकल ने दिया भाई, इसको किसने दिया है, इसको नर्स्ट हेकल ने दिया, इसको आप समझो कि नर्स्ट हेकल, ठीक है, इसको नर्स्ट हेकल ने दिया है, किसको भैया, बायोजेनेटिक लॉ को, समझे। तो नर्स्ट हेकल ने क्या दिया भाई, नर्स्ट हेकल ने दिया है क्या, बायोजेनेटिक लॉ को, समझे, बायोजेनेटिक लॉ को जो कि नर्स्ट हेकल ने दिया। तो आखिर में ये बायोजेनेटिक लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है भाई ऑन्कोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी, क्या है भाई, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ऑन्कोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। तो आखिर में ऑन्कोजेनी किसे बोलते हैं, आप समझना कि आखिर में क्या बोलते हैं, ये बायोजेनेटिक लॉ बोलता है क्या, ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी, ये क्या बोलता है, ये हम लोग को बोलता है कि ऑन्टोजेनी किसे रिकैप्सुलेट्स करता है भाई, रिकैपिचुलेट्स, रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ये बोलता है कि ऑन्टोजेनी किसे रिकैप्सुलेट्स करता है, फाइलोजेनी को, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी क्या करता है भैया, हम लोग का रिकैप्सुलेट्स करता है, समझे। तो आखिर में बायोजेनेटिक लॉ क्या बोलता है, ये हम लोग का बोलता है भैया कि ऑन्टोजेनी किसको रिकैप्सुलेट्स करता है, ये ऑन्टोजेनी जो कि रिकैप्सुलेट करता है किसको, फाइलोजेनी को। आखिर में ऑन्टोजेनी किसे बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, समझ है आपको। आखिर में ऑन्टोजेनी किसे बोला जाता है, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग ऑन्टोजेनी बोलते हैं, समझे। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ लिखे इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, समझे। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भाई ऑन्टोजेनी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसे बोला जाता है क्या, इससे बोलते हैं हम लोग ऑन्टोजेनी, समझे। रिकैप्सुलेट्स मतलब होता है क्या, रिपीट, रिकैप्सुलेट्स मतलब रिपीट, समझे। तो रिकैप्सुलेट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली होता है क्या, रिपीट, इसका मतलब होता है सिंपली रिपीट, इसका मतलब सिंपली होता है क्या, रिपीट, समझे। एंड फाइलोजेनी, फाइलोजेनी किसे बोलते हैं भाई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बोला जाता है क्या, फाइलोजेनी, ठीक है। तो फाइलोजेनी क्या होता है भाई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भैया फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी आप समझ रिलेशनशिप को फाइलोजेनी बोलते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल अब आपको समझ आ गया कि ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी का मतलब क्या है, आपको अब क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है भाई कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट करता है भैया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो कि रिपीट करता है किसको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, समझे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, समझ है आपको। तो ये तो आपको समझ है क्या कि आखिर ने नर्स्ट हेकल ने क्या बताया, नर्स्ट हेकल ने बोला कि भैया कि क्या बोल नर्स्ट हेकल ने कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट करता है भैया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो कि रिपीट करता है किसको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। ये कहना था किसका, नर्स्ट हेकल का। इसका और इसको मैं सिंपल मतलब आपको मैं और इजली वे से आपको मैं एक्सप्लेन करूँ इसको। तो आखिर में आप समझो कि नर्स्ट हेकल ने बोला भैया, नर्स्ट हेकल ने इसको और सिंप्लीफाई किया, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। और कि नर्स्ट हेकल ने क्या बोला समझो कि नर्स्ट हेकल ने बोला ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आप समझेंगे ड्यूरिंग, नर्स्ट हेकल का ये आपका स्टेटमेंट है जिसको मैं सिंप्लीफाई वे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो नर्स्ट हेकल ने बोला भाई कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आप समझेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, समझे कब भैया, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान आप समझो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है भैया, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप समझना एनिमल्स, एनिमल्स सो एनिमल्स, एनिमल्स सो, एनिमल्स सो अदर्स एनिमल, एन एनिमल सो, एन एनिमल सो, आप समझना एन एनिमल, एन एनिमल सो, एन एनिमल सो, एनिमल सो, एनिमल सो, एन एनिमल, ठीक, एनिमल सो अदर स्टेज, एनिमल सो अदर स्टेज, ठीक, एनिमल सोस अदर्स एनिमल, एनिमल सोस आप समझो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड एनिमल सोस अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स एडल्ट स्टेज, अदर एनिमल्स एडल्ट स्टेज, समझ आप, अदर एनिमल्स एडल्ट स्टेज, अदर एनिमल्स एडल्ट स्टेज, समझे, अडल्ट
एडल्ट स्टेज। तो आखिर में इनका स्टेटमेंट ये है भैया, आपका सिंप्लीफाई वे बोलते हैं जिसको, सिंपल, ठीक है। यह आपका एक इंग्लिश का आप समझो कि या क्या भैया आपका नर्स हेकल का स्टेटमेंट था कि एम्ब्रियो, आप समझो कि ओंटोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब है भैया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ, ठीक, किसका भाई आप समझो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एन एनिमल सो, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल, आप समझो कि एन एनिमल सो अदर एनिमल एडल्ट स्टेज। मतलब क्या, इसका मतलब क्या भैया, जब एनिमल का क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एनिमल क्या शो करता है, एनिमल जो कि दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है। बात समझ, इसका कहना था कि एनिमल जो है भैया जब एनिमल का क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एनिमल क्या शो करता है, एनिमल जो कि दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है। एक एनिमल जो कि क्या करता है दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है। मतलब आप समझो कि जब, मतलब जो फिश का एम्ब्रियो है, जो फिश का एम्ब्रियो ये ह्यूमंस के एडल्ट के साथ क्या कर, एडल्ट के, आप समझो कि जो फिश का एम्ब्रियो है ये ह्यूमन के एडल्ट को शो करेगा। जो बर्ड का एम्ब्रियो है क्या शो करेगा भैया, ह्यूमन के एडल्ट को शो करेगा। जो आप रेप्टाइल्स का एम्ब्रियो है क्या करेगा, वो आपके ह्यूमन के एडल्ट को शो करेगा। इसका यही मतलब है। बात समझ गए आपको कि आखिर में जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है भैया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम एनिमल जो क्या शो करता है, आप समझो कि एन एनिमल क्या शो, एक एनिमल क्या शो करता है भाई, दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है। ये कहना था क्या भैया आपका है, हम लोग का क्या, ये बायोजेनेटिक लॉ, ये हम लोग का है बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया किसका, गिल स्लिट का। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया किसका, गिल स्लिट का, कि आखिर में जो गिल स्लिट होता है भैया, गिल स्लिट सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में क्या होता है, सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में जो कि गिल स्लिट प्रेजेंट होता है कहाँ भैया, हेड के जस्ट बिहाइंड, हेड के हम लोग के, आप समझो कि सारे वर्टिब्रेट्स के हेड के जस्ट, हेड के मतलब पता है हेड, ठीक है। तो हेड के जस्ट बिहाइंड क्या होता है भाई, गिल स्लिट जो कि प्रेजेंट होता है। लेकिन ये गिल स्लिट सिर्फ फिश में क्या होता है फंक्शनल। ये जो गिल स्लिट है किसमें होता है, ये जो गिल स्लिट है ये सिर्फ किसमें होता है फंक्शनल, ये सिर्फ फिश में क्या होता है भाई फंक्शनल होता है। समझ आपको, ये गिल स्लिट सिर्फ किसमें होता है फंक्शनल, फिश में क्या होता है फंक्शनल होता है। जो किसको शो कर रहा है भाई, जो किसको शो कर रहा है, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है। जो कि आप समझना किसको शो कर रहा है, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है। तो आपको समझ है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था भैया किसका, गिल स्लिट का, कि गिल स्लिट सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में क्या होता है भैया प्रेजेंट होता है, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री, जो किसको शो कर रहे हैं, जो कि हम लोग के कॉमन एंसेस्ट्री को, कॉमन एंसेस्टर को आप समझो कि शो कर रहा है, जो कि कॉमन एंसेस्टर को क्या कर रहा है भाई शो कर रहा है। तो आपको ये लॉ के बारे में आपको समझ है कि एक्चुअल में कि आखिर में नर्स्ट हेगल का लॉ क्या था, क्या बोला था इन्होंने बोला था, एक बार फिर से आप देखो इन्होंने क्या बोला था कि ओंटोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट करता है भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो रिपीट करता है किसको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। मीन्स आप समझना कि इसका मतलब है कि जब एनिमल का डेवलपमेंट होता है तो एनिमल क्या शो करता है भैया, जब एनिमल का डेवलपमेंट होता है तो एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है। कि जब एनिमल का डेवलपमेंट होता है तो एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है, ये इनका कहना था। बात समझ, इन्होंने गिल स्लिट का वही एग्जांपल दिया, गिल स्लिट सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में क्या होते हैं प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सिर्फ आपके फंक्शनल किस्म होता है भैया, सिर्फ आपके फिश में क्या होते हैं वो सिर्फ फंक्शनल होते हैं। समझ आप, जो कि किसको शो कर रहा है, कॉमन एंसेस्टर को शो कर रहा है, ठीक है। अब बात कर, ये तो आपने समझ लिया, ये तो आपने आखिर में बायोजेनेटिक लॉ क्या ये आपको समझ आया गया। अब बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं भाई कि इस बायोजेनेटिक लॉ को पता है आपको, वॉन बियर ने इसको डिस्प्रूव कर दिया, इसको रिजेक्ट कर डिस्प्रूव कर दिया किसने, वॉन बियर ने बोला कि ऐसा नहीं होता। वॉन बियर ने बोला कि ऐसा नहीं होता कि भाई कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो कभी नहीं करता। वॉन बियर ने बोला कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करता। ये वॉन बियर का स्टेटमेंट था। आखिर में देखते हैं कि आखिर में वॉन बियर ने क्या बोला भाई, आखिर में वॉन बियर ने क्यों आखिर में बायोजेनेटिक लॉ को रिजेक्ट कर दिया, उसको आप देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में वॉन बियर ने क्या बोला था, इसको समझना, वॉन बियर का क्या स्टेटमेंट था, ठीक, इसको समझना। तो वॉन बियर आपको पता होना चाहिए कि वॉन बियर, ठीक है, वॉन बियर ने क्या बोला भाई, वॉन बियर ने क्या आखिर में क्या इन्होंने बोला, तो वॉन बियर ने क्या बोला भाई, इन्होंने बोला कि आखिर भैया कि जब एनिमल का जब क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम कभी भी एनिमल, इन्होंने क्या बोला आप पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है। इन्होंने बोला कि कभी भी आप जब
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब क्या होता है भाई, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करता। उन्होंने क्या बोला कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करता। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब आप समझना है कि जब क्या होगा भाई, जब फिश आप समझो कि जब फिश जो है उसका जब फिश के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब फिश का आप समझो कि उसका जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो फिश के एम्ब्रियो आप समझो कि आप रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो से या फिर एम्फीबिया के एम्ब्रियो से या फिर बर्ड्स के एम्ब्रियो से या फिर ह्यूमन के एम्ब्रियो से क्या हो सकता है भाई, मैच खा सकता है। समझे, वो सिमिलर हो सकता है, आपका सिमिलर हो सकता है, बिल्कुल सिमिलर हो सकता है, लेकिन आप समझो कि एडल्ट से कभी भी मैच नहीं खाएगा। समझ नहीं आपको भाई, आप समझना। इन्होंने बोला कि वॉन बेयर ने क्या बोला, आप पहले लिख लो, आप फिर समझेंगे, ठीक है, ऐसे बार बार समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक, तो वॉन बेयर ने क्या बोला कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम आप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल, आप समझो कि एनिमल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल नेवर शो अदर्स एनिमल्स एडल्ट स्टेज, ठीक है, एनिमल नेवर शो एडल्ट एनिमल, आप समझो एनिमल नेवर शोस अदर एनिमल एडल्ट स्टेज, समझे, अदर एनिमल एडल्ट स्टेज, कभी भी आप समझें कि जब आप समझो एडल्ट स्टेज, ठीक है, तो इसका आप समझना है आपको कि कभी भी जब क्या होता है भैया, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब क्या होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करता। अगर फिश का डेवलपमेंट, अगर समझो कि अगर फिश के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है भैया, तो फिश के एम्ब्रियो हम लोग के एम्फीबिया के एम्ब्रियो से, बर्ड्स के एम्ब्रियो से, रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो से या फिर ह्यूमन के एम्ब्रियो से क्या हो सकता है, वो आपका सिमिलर हो सकता है। समझे, एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है। इनका कहना मेन था क्या, इनका यही कहना था कि एम्ब्रियो से मेल खा सकता है, समझे, मैच हो सकता है, एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है, लेकिन कभी भी एम्ब्रियो एडल्ट को शो नहीं करेगा, मतलब एडल्ट के सिमिलर नहीं होगा। समझे, एम्ब्रियो से मैच खा सकता है, एम्ब्रियो जो कि एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है, लेकिन कभी भी एम्ब्रियो एडल्ट से सिमिलर नहीं कर सकता। समझे, कभी भी एम्ब्रियो एडल्ट से आप समझो सिमिलर नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझे कि एम्ब्रियो से मैच खा सकता है, भाई एम्ब्रियो जो कि एम्ब्रियो से मैच खा सकता है, लेकिन कभी भी एम्ब्रियो एडल्ट से मैच नहीं खा सकता, कभी भी एम्ब्रियो एडल्ट से मैच नहीं खा सकता। समझ है आपको, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बोला कि भैया कि अगर देखो, अगर हम लोग का फिश का एम्ब्रियो, अगर आप मान लेते हैं भैया कि अगर फिश का एम्ब्रियो है, ठीक, फिश का एम्ब्रियो है, आप समझो फिश का एम्ब्रियो, तो फिश का एम्ब्रियो हम लोग का ये क्या हो सकता है भैया, ये हम लोग का सिमिलर हो सकता है किससे, ये हम लोग का सिमिलर फिश का एम्ब्रियो सिमिलर हो सकता है किससे, ये हम लोग का हो सकता है सिमिलर किससे, ये हम लोग का हो सकता है सिमिलर, आप देखो ये हम लोग का सिमिलर हो सकता है किससे भैया, एम्फीबिया के एम्ब्रियो से। ये फिश का एम्ब्रियो आप समझें कि जो एम्फीबिया के एम्ब्रियो से, एम्फीबिया के एम्ब्रियो से क्या हो सकता है भैया, हम लोग का मैच हो सकता है, भैया नहीं बिया, ठीक है, एम्फीबिया, ठीक है, बात समझे। तो आखिर में जो फिश का एम्ब्रियो या हम लोग के एम्फीबिया के एम्ब्रियो से मैच सिमिलर हो सकता है, बात समझे। आप समझे कि रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो से हम लोग का क्या हो सकता है, ये हम लोग का रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो से ये सिमिलर हो सकता है, एम्ब्रियो का रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो सिमिलर हो सकता है, हम लोग के बर्ड्स के एम्ब्रियो से आप समझो कि ये सिमिलर हो सकता है, या फिर हम लोग के ह्यूमन के एम्ब्रियो से बिल्कुल ये सिमिलर हो सकता है, या फिर ह्यूमंस के एम्ब्रियो से क्या हो सकता है भैया, ह्यूमंस के एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है। तो आखिर में आपको ये समझ है कि आखिर में मेनली आपके वॉन बेयर ने क्या बोला भैया, वॉन बेयर ने बोला कि जो फिश का एम्ब्रियो है भैया, ये आपके एम्फीबिया के एम्ब्रियो से, रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो से, बर्ड्स के एम्ब्रियो से एंड ह्यूमन के एम्ब्रियो सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर हो सकता है, लेकिन इनके एडल्ट से समझो फिश के एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट से आप समझें कि कभी भी
एडल्ट से सिमिलर नहीं होता, समझे। तो फिश का एम्ब्रियो क्या बोल सकते हैं भैया कि जो फिश का एम्ब्रियो है कभी भी एडल्ट से सिमिलर नहीं हो सकता, समझे। तो फिश का एम्ब्रियो आप समझो, जो फिश का एम्ब्रियो है भैया ये कभी भी आप समझना कि एडल्ट से सिमिलर नहीं हो सकता, समझे। तो कभी भी फिश का एम्ब्रियो एडल्ट से सिमिलर नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये मेन था स्टेटमेंट किसका, ये हम लोग का स्टेटमेंट किसका, वॉन बियर्क ने ये बोला था कि एम्ब्रियो भैया एम्ब्रियो से मैच खा सकता है, एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट से मैच नहीं खा सकता, समझे। ये स्टेटमेंट किसका है भैया, ये हम लोग का, ये हम लोग ने देखो वॉन बियर ने इसको बताया। इसको किसने बताया, आप समझो कि इसको वॉन बियर ने जो कि बताया, और इसने वॉन बियर ने क्या किया, डिस्प्रूव कर दिया किसको, वॉन बियर ने डिस्प्रूव कर दिया किसको, बायोजेनेटिक लॉ को, समझे। वॉन बियर ने डिस्प्रूव्ड बायोजेनेटिक लॉ, डिस्प्रूव्ड दी बायोजेनेटिक लॉ। वॉन बियर ने किसको डिस्प्रूव्ड कर दिया भैया, बायोजेनेटिक लॉ को, समझे। तो वॉन बियर ने बायोजेनेटिक लॉ को जो कि डिस्प्रूव्ड कर दिया, समझे आपको। वॉन बियर ने आप समझना कि जो बायोजेनेटिक लॉ जो था भैया उसको क्या करते हैं, वॉन बियर ने डिस्प्रूव्ड किया। वॉन भैया बायोजेनेटिक लॉ क्या, तो वही तो बोल रहा था, बायोजेनेटिक लॉ क्या बोल रहा था भैया कि एम्ब्रियो फिश से आप समझो कि एम्ब्रियो एडल्ट से मैच खा सकता है, समझे। एम्ब्रियो जो कि एडल्ट स्टेज को शो करता है, यही तो था ना कि एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो जो कि एडल्ट स्टेज को शो कर, दूसरे एक एम्ब्रियो, एक एनिमल का एम्ब्रियो दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है, यही था क्या, बायोजेनेटिक लॉ। लेकिन वॉन बियर ने बोला कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करता, कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करता। तो आई होप ये आपको समझ है कि एक्चुअल में बायोजेनेटिक लॉ क्या था, आखिर में वॉन बियर ने कैसे इसको डिस्प्रूव्ड किया, आखिर वॉन बियर ने क्या बोला। आई होप आपको सारा चीज इसमें क्लियर हो गया होगा। तो ये हम लोग का था भाई, जिससे बोला जाता है कि इससे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस।